नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि राजस्थान में पाई जाने वाली 510 पक्षी प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां रेड डाटा बुक में शामिल है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 प्रजातियां रेड डाटा बुक में शामिल है। यानी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही होता है और उनको बहुत बहुत बधाई। राजस्थान में कुल 510 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। राजस्थान भारत में सबसे समृद्ध वर्ल्ड डाइवर्सिटी जोन में शामिल है। राज्य में 14 प्रजातियां रेड डाटा बुक की सूचीबद्ध है। 3 प्रजातियां क्रिटिकल एडजर्ड श्रेणी में आती है। क्रिटिकल पक्षी गोडावन, वाइट रैपर्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कृषि श्रेणी में राजस्थान का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पादन है। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान की 23वीं जीआई टैग प्राप्त वस्तु है। इसमें से सही विकल्प हमें चुनना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कथन 1 और कथन 3 बिल्कुल सही है, जहाँ कथन 2 गलत है। अगर चर्चा करें इम्पॉर्टेंट फैक्ट की तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। कृषि श्रेणी में राजस्थान का यह पहला जीआई टैग सोजत की मेहंदी को मिला था। नागौरी अश्वगंधा कृषि श्रेणी में राजस्थान का दूसरा बड़ा जीआई टैग है। राजस्थान की कुल 23वीं वस्तु को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नागौर जिले में देश का लगभग 10% अश्वगंधा उत्पादन होता है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो ये तीसरा स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली और भोपाल में हुआ था। प्रतियोगिता की अवधि 36 दिन रही थी। हरियाणा 60 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर है, वहीं महाराष्ट्र दूसरा और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। राजस्थान ने कुल 51 पदक जीते हैं, जिसमें 15 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन राजनेटी पहल के संबंध में सही कथन है। यह पहल पीएम प्रागजेटी मॉडल की तर्ज पर शुरू की है। पीएम प्रागजेटी पहल की शुरुआत 2020 में हुई थी। राजनेटी की पहल बैठक 16 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? यह विकल्प सही है, उसका विकल्प को हमें बताना है। तो इसका जो विकल्प सही है केवल कथन 1 और कथन 3 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वह ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर बी कथन 1 और कथन 3 राजनेटी पहल राजस्थान में परियोजना को नियमित मॉनिटरिंग हेतु शुरू की गई है। ये केंद्र की पीएम प्रागजेटी पहल की तर्ज पर आधारित है। पीएम प्रागजेटी की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। राजनेटी की पहली बैठक 16 जनवरी को सीएम कार्यालय में होगी। पहल का उद्देश्य लंबित परियोजनाओं का समयबद्ध समाधान है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए,
राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत मार्च 2026 तक 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कथन नंबर बी, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। इन दोनों कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प है कि कथन ए और कथन बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। कथन ए और कथन बी। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान में मार्च 2026 तक 3000 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम के कंपोनेंट ए में राजस्थान सर्वाधिक स्थापित क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं पीएम कुसुम के कंपोनेंट सी में भी राजस्थान अग्रणीय राज्य है। राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ का प्रस्ताव निवेश है। योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1.75 लाख किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई विजिटर्स पोर्टल एवं E0 FIR का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन 8 व 9 जनवरी को हुआ। सम्मेलन स्थल राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर है। ई विजिटर पोर्टल एवं E0 FIR का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रथम राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को किस अवसर पर जारी किया गया? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।